हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू गोश्त की रेसिपी। तो आलू गोश्त की ये रेसिपी बहुत ही आसानी से और जल्दी भी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी होती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कामयाबी की चाबी आपके पास है और अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने कुकिंग पॉट रख लिया है। इसमें हम आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो 2 अदद मीडियम साइज की प्याज बारीक स्लाइसेस में काट के डालें और इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। जब प्याज इस तरह लाइट ब्राउन हो जाए तो फ़ौरन से इसे निकाल लें, क्योंकि ये बहुत जल्द डार्क हो जाती है। फिर इसके टेस्ट में कड़वाहट सी आ जाती है। सारी प्याज को मैंने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में गोश्त शामिल करेंगे। ये मैंने आधा किलो बीफ लिया है, हड्डी वाला। आलू गोश्त का सालन हड्डी वाले गोश्त के साथ बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि जो हड्डियों में से जूसी फ्लेवर निकलता है उससे इसका शोरबा जायकेदार हो जाता है। तो हड्डी वाले गोश्त के साथ बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। गोश्त को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक, ताकि गोश्त की जो भी स्मेल है वो दूर हो जाए। अब इसमें 1 दालचीनी का पीस, 1 बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग ऐड किए, 2 सब्ज़ इलायची और 5-6 काली मिर्चें शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के साथ भी मीडियम फ्लेम पे मज़ीद 2 से 3 मिनट और भून लें और अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसमें स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, क्योंकि इसमें हम हल्का सा शोरबा रखने वाले हैं। वैसे नमक मिर्च हमेशा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया करें। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जले नहीं। इन मसालों को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। फिर इसमें आधा कप खूब अच्छा सा फिटा हुआ दही शामिल करें और इन तमाम चीज़ों को भून लेने के बाद इसमें 1 से 1.5 कप पानी शामिल करें और कवर कर देंगे 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। और चूल्हे की आंच मीडियम टू लो कर देंगे। और ये जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखी थी, इसे हम ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसके साथ ही इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ टमाटर भी ऐड कर दें। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, इसका पेस्ट मैंने बना लिया है। और देखें, गोश्त को पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। अब जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था ये शामिल करेंगे। प्याज और टमाटर के पेस्ट को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। फिर इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने इस तरह से कट किया है, ये शामिल कर दें और आलू को मसालों के साथ कुछ देर भून लेंगे। फिर इसमें आधा कप पानी शामिल करें और कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि आलू गल जाएं और चूल्हे की आंच मीडियम टू लो कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जितना शोरबा आपको आलू गोश्त के सालन में पसंद हो कर लीजिएगा। और 10 मिनट बाद इसका कवर हटा के इसे चला लेते हैं। फिर इसमें 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और 4 अदद हरी मिर्चें। इसे मिक्स करें और फिर से कवर कर देंगे 5-6 मिनट के लिए, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद हम इसका कवर हटा के इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश करेंगे। यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही जायकेदार ये आलू गोश्त का सालन बनता है। चलें, अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसे नान, चपाती या फिर चावलों के साथ सर्व करें। यकीन करें, खाने वाला आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो आप लोग भी इस आलू गोश्त की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।